वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन समझा, बैकग्राउंड समझा। सेकंड पार्ट में हमने आरएसआई को ट्रेंड के साथ कैसे एनालाइज करना है उसको समझा। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आरएसआई में क्या रेंज है और आरएसआई रेंज शिफ्ट ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आरएसआई एज अ रेंज शिफ्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझते। अब हमें ये नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई रेंज है और ये रेंज क्या है वो समझते हैं। अब आरएसआई रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। अब आरएसआई एज अ कॉन्सेप्ट, अब आपने टर्म समझ लिए। शिफ्ट मतलब एक प्री डिटरमाइंड रेंज से दूसरे डिटरमाइंड रेंज में जाना इज नोन एज शिफ्ट। अब ये जो आरएसआई रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट है ना, दैट कैन एक्ट एज अ प्री कर्सर, कि एक ट्रेडर को पहले पता चल सकता है कि अगर एक रेंज शिफ्ट हो रहा है, बुलिश से बेरिश की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेडर को प्री कर्सर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बुलिश से बेरिश हो रहा है या बेरिश से बुलिश हो रहा है या तो साइडवेज जा रहा है। सो रेंज शिफ्ट एज अ कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड एज अ प्री कर्सर फॉर अ ट्रेडर। तो 5 तरीके के आरएसआई रेंजेस हैं। पहला रेंज है बुलिश रेंज, जो स्टार्ट होता है आरएसआई 40 से लेके 80 तक। फिर सुपर बुलिश रेंज है, तो ये जो बुलिश रेंज है उसका ही एक सबसेट है सुपर बुलिश रेंज। यहाँ पे आरएसआई 60 से ऊपर जाता है, 60 टू 80 के बीच में ट्रेड करता है। द थर्ड रेंज इज बेरिश रेंज, फ्रॉम 20 टू 60 हम इसको बोलते हैं आरएसआई बेरिश रेंज। सुपर बेरिश रेंज क्या हुआ, फ्रॉम 40 टू 20, तो ये एकदम सुपर बेरिश रेंज है। साइडवेज रेंजेस फ्रॉम 40 टू 60। अब इस रेंज को हम डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम इंटरप्रिटेशन ऑफ आरएसआई इंडेक्स। इसको मैंने टैबुलर फॉर्मेट में ले लिया कि अगर 40 टू 80 में है तो ट्रेंड इज अप ट्रेंड, 60 टू 80 में है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, 20 टू 60 में तो डाउन ट्रेंड, 40 टू 20 में तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, एंड 40 टू 60 के बीच में तो साइडवेज। बट आपने इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की, 60-40 ये जो है ना बार बार ओवरलैप हो रहे हैं। वो बेरिश टू बुलिश रेंज में भी हो रहे हैं, बुलिश टू बेरिश रेंज में भी हो रहे हैं, उसके साथ में साइडवेज रेंज में भी हो रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रेंज क्या कैसे इंटरप्रीट करना है। क्लैरिटी और आएगी जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ते रहेंगे और क्लैरिटी आती रहेगी। तो हम सबसे पहले समझते हैं बुलिश रेंज। बुलिश रेंज इज फ्रॉम 40 टू 80। व्हेन अ स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, इट इज ऑब्जर्व दैट आरएसआई रिफ्रेन्स फ्रॉम डिपिंग बिलो द कन्वेंशनल 30। तो जो आरएसआई कंसिस्टेंटली 40 के ऊपर रहता है। अब जब हम बुलिश रेंज बोल रहे हैं ना, इसका मतलब अब हमें इसे ट्रेंड फिल्टर के साथ देखना चाहिए। तो हमने दूसरे वीडियो सेकेंड पार्ट ऑफ आरएसआई में हमने समझा ट्रेंड क्या था, तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें डिराइव करेंगे, उसको बोरो करेंगे। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखा और डायरेक्टली इस वीडियो पे पहुंचे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट 2 देखो और फिर पार्ट 3 पे आ जाओ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सो हमने ट्रेंड को अब हमने इसमें यूज़ कर लिया। इसका मतलब क्या है, जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो प्राइस ट्रेडिंग अबाउ द मूविंग एवरेज, तो ट्रेंड बुलिश, देन विल कंसिडर बुलिश रेंज। तो अब हम प्राइस जो आरएसआई को है ना, हम बुलिश रेंज की तरह कंसिडर करेंगे। और अब यहाँ पे इस केस में आरएसआई को 40-80 की तरह कंसिडर करेंगे कि आरएसआई बुलिश रेंज इज एक्टिव। सिमिलरली जब भी ट्रेंड बेरिश होगा, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा, तब हम बेरिश रेंज को कंसिडर करेंगे। बट अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब भी ट्रेंड बुलिश हो तब आरएसआई 40 लेवल्स के नीचे ड्रॉप नहीं करता है, मतलब कंसिस्टेंटली 40 के आसपास कहीं से सपोर्ट लेता रहेगा। दिस इज वन पार्ट। सो इंस्टेड ऑफ आरएसआई डिपिंग बिलो 30, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन 40 एंड 80। स्टॉक बुलिश होना तब 40-80 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। द इनएबिलिटी ऑफ द ऑसिलेटर टू रीच द डिफॉल्ट ओवरसोल्ड लेवल्स ऑफ 30 इंडिकेट्स दैट देयर इज इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन द अंडरलाइंग एसेट, and hence any dip to the new found RSI level of 40 could be bought into। इसको आप जैसे ही RSI 40 के आसपास आ जाए, आप बुलिश पैटर्न मिल जाता है, इनगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, ऑल दोज पैटर्न्स कैन बी बॉट, दोज कैन बी अ बाइंग एंट्रीज। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। TCS अप ट्रेंड है, देखो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और मैंने यहाँ पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज का हाई लो बैंड यूज़ किया। सो 21 पीरियड हाई लो बैंड, तो प्राइस कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबाउ द EMA चैनल, सो आई एम कंसिडरिंग ट्रेंड टू बी बुलिश। जब ट्रेंड बुलिश है तब हम आरएसआई बुलिश रेंज करेंगे,
तो अब बुलिश रेंज देखो, मैंने 40 to 80 का जो लेवल है ना वो मार्क कर दिया, तो दिस इज 80, दिस इज 40। कंसिस्टेंटली प्राइस इज ट्रेडिंग बिटवीन 40 एंड 80। अब यहाँ कहीं पे जैसे ही वो लोअर लेवल पे 40 के लेवल्स पे आना शुरू करता है, 40 के लेवल पे इनफैक्ट ना आते हुए 50 से ही सपोर्ट ले रहा है। सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट जब जब ट्रेंड बुलिश है, अप ट्रेंड कैसे होगा, प्राइस ट्रेडिंग अबव द 21 EMA चैनल, सो दिस इज बुलिश and at that time we are going to consider RSI range to be bullish from 40 to 80. So this is the first example. So let us understand with one more example. Apollo Hospital, uptrend, price trading above the 21 EMA channel, and here we observe it is between 40 and 80. So here the RSI is consistently trading from 40 to 80. So this has to be 80. So we are consistently trading above 40, in between 40 and 80 levels. सो ट्रेंड जो है वो बुलिश है, 21 EMA चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और RSI को हमने कंसिडर किया 40-80 के बीच में ट्रेड कर रहा है। नाउ इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ट्रेंड बुलिश, तो प्राइस जो है वो 21 EMA चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसिस्टेंटली 40 से हम सपोर्ट ले रहे हैं। सो दिस इज अ 40 लेवल वेर वी हैव टेकन सपोर्ट एंड कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग इन बिटवीन 40 एंड 80। अब यहाँ पे ट्रेंड बेरिश हुआ, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहा है और आप देखोगे कि मूविंग एवरेजेस काइंड ऑफ फ्लैट हो चुके हैं, बट कंसिस्टेंटली RSI इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 40। दिस इज रिफ्लेक्टिंग कि स्ट्रेंथ आ रहा है और ब्रेकआउट, जब भी ब्रेकआउट आएगा आप इसको ट्रेड कर सकते हो, या आप यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्टॉक क्रॉम्पटन। इसके बाद हम समझते हैं बीसॉफ्ट। ये स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा। अब मैंने मूविंग एवरेजेस हटा दिए क्योंकि लार्जली अब हमें दिख ही रहा है कि ट्रेंड बुलिश है। अब आप देखो कंसिस्टेंटली हम 40-80 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, एवरी टाइम इट इज कमिंग टू 40 इट इज टेकिंग अ सपोर्ट एंड वी आर सीइंग अ बाउंस। नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक, ट्रेंड बुलिश है, 40 RSI पे आता है और ये इसने बाउंस ले लिया, तो ट्रेंड जो है वो कंसिस्टेंटली बुलिश है, 40 RSI से बाउंस ले लिया। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड सी, ट्रेंड बुलिश, RSI 40-80 के बीच में कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं। अब हम समझते हैं सुपर बुलिश रेंज, तो बुलिश तो है ही, 40 के ऊपर है, अब सुपर बुलिश मतलब 60-80 के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। सो व्हेन अ स्टॉक इज इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इट इज सीन दैट RSI डजंट फॉल बिलो 60, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 60-80 के बीच में कंसिस्टेंटली ऑसिलेट करता रहता है। अब ये जो इनएबिलिटी है कि RSI 60 के नीचे नहीं आ रहा, ये एक सिग्निफाई करता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और प्राइस बहुत जल्दी ऊपर आ सकता है। सो एग्जाम्पल समझते हैं, अपोलो हॉस्पिटल RSI इन सुपर बुलिश रेंज 60-80, अगेन 60-80, कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबाउ 60-80 इन द रेंज ऑफ 60-80, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बता रहे। अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, देखो कि प्राइस कितना फास्ट अप्रिशिएट हुआ, समवेयर फ्रॉम 3250 लेवल्स एंड मेड अ हाई ऑफ समवेयर अराउंड 5000, कितना 2000 पॉइंट, लगभग 40%, 40-45% का राइज है। सो वेन एवर RSI कम्स इन टू सुपर बुलिश रेंज you got lot of trading opportunities. एस्ट्रल 60-80 के रेंज में प्राइस सी कितना फास्ट अप्रिशिएट हो रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ब्रेकआउट आया 1300 लेवल्स पे और वहाँ से लेके 1900 लेवल्स तक हम चले गए, ऑलमोस्ट 40% मूव, 40-45% मूव। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज RSI 60-80 के प्राइस पे, 60-80 पे सुपर बुलिश रेंज, और आप सुपर बुलिश रेंज में आप कैंडल्स देखो कितनी बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स बनती है। दिस इज रिफ्लेक्टिंग दैट प्राइस इज टेकिंग लॉट ऑफ सपोर्ट एंड हियर इफ यू ऑब्जर्व प्राइस कमिंग टू 60 seeing a bounce, again coming to 60 getting a bounce, again RSI coming here around 60 levels seeing a bounce. So again this is a very important point to remember, सुपर बुलिश रेंज में 60-80 में आते हैं तो कंसिस्टेंटली एक बुलिश मूव आ रही है, 60 पे जैसे ही RSI आता है मे भी एक सपोर्ट फॉर्म हो जाता है। क्यूमेंस, तो यहाँ पे हम देखेंगे RSI कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग इन द 60-80 जोन और यहाँ पे सुपर बुलिश मूव आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है और प्राइस अप्रिसिएशन इज वेरी फास्ट। देन वी हैव कोफोर्ज, 60-80 के रेंज में वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, प्राइस ऊपर अप्रिशिएट कर रहा है, मूविंग एवरेज के भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इधर मैंने कंसिडर किया 21 पीरियड मूविंग एवरेज,
इधर भी कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और RSI रेंज 60-80 के बीच में। इसलिए आप कैंडल्स भी देखो कंसिस्टेंटली बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ज़्यादा बुलिश कैंडल्स बन रही हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बेरिश रेंज ऑफ RSI। तो 60-80 का रेंज है, प्राइस कंसिस्टेंटली 20 और 60 के बीच में ट्रेड करता है, 60 के ऊपर जा नहीं पाता RSI एंड इट इज़ नॉट एबल टू रीच द कन्वेंशनल ओवरबॉट कंडीशंस, ओवरबॉट लेवल्स एंड कीप्स ऑन टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम 60 लेवल्स। ठीक है, और कंसिस्टेंटली हम जो है 20 और 60 के बीच में ट्रेड करते रहते हैं। एग्जाम्पल है TCS, जब डाउन ट्रेंड में है तो ये डाउन ट्रेंड में RSI देखो कंसिस्टेंटली 60-20 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ 60, दिस इज़ द लेवल ऑफ 20। अब ट्रेंड बेरिश, आप यहाँ पे देखो 60 RSI पहुँचा, दिस इज़ द वीक कैंडल, यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई। RSI कमिंग टू 60, थोड़ा सा 60 को पार करने की कोशिश कर रहे हैं बट सेलिंग आ गया अगेन नीचे। तो जब भी हम डाउन ट्रेंड में हैं तब RSI कंटिन्यूसली 20-60 के रेंज के बीच में ट्रेड करता रहता है। आरती इंडस्ट्रीज कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग फ्रॉम 60 to 20 रेंज, 60 के लेवल्स पे आ जाते हैं, वहीं से फिर से रेजिस्टेंस आ जाता है। तो दिस इज 60 लेवल्स, यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन आ गया एंड अगेन वीकनेस। सो दिस इज सजेस्टिंग वीकनेस। अगेन ABFRL डाउन ट्रेंड, कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग बिटवीन 20 and 60। बाटा इंडिया कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग इन बिटवीन 20 and 60 लेवल्स, जितनी बार भी 60 के आसपास आ जाते हैं यहाँ से हमें एक वीकनेस मिलती है। सो दिस इज़ द लेवल वेर वी गॉट वीकनेस। इसके साथ अगर हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें ना तो दिस इज़ अ डबल टॉप पैटर्न, ये नेकलाइन ब्रीच हो गई और वापस से नीचे आ गया। सो अब हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑरो फार्मा डाउन ट्रेंड कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग बिटवीन 20 and 60 जोन, 60 पे जब भी आ रहे हैं सो दिस इज़ अ 60 का जोन। सो 60 के जोन से अगेन करेक्शन, 60 पे आ गए फिर से करेक्शन, अगेन 60 अगेन करेक्शन, अगेन 60 अगेन करेक्शन। दैट मीन्स एवरी 60 का RSI लेवल इज सजेस्टिंग स्विंग टॉप। तो जब भी ट्रेंड बेरिश है तब हम 60 पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। और जब हमने RSI बुलिश रेंज में भी समझा कि जब बुलिश रेंज है तब 40 पे हम बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं, और बेरिश में जब भी RSI 60 पे आ जाए तब हम उसको सेल कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की क्या है, वो है ट्रेंड। ट्रेंड एक बहुत ज़्यादा सुपर क्रिटिकल एलिमेंट है इन अंडरस्टैंडिंग RSI रेंज। हमें RSI रेंज को हमेशा मूविंग एवरेज के साथ ट्रेंड के डायरेक्शन में कंपेयर करते हुए ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा रेंज यूज़ करना है। अगर आप रैंडमली सिर्फ एक रैंडम चार्ट पे RSI लगा के देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बुलिश रेंज कंसिडर करना है या बेरिश रेंज कंसिडर करना है। इसलिए हम मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज से एक ट्रेंड फिल्टर हो जाता है, ट्रेंड फिल्टर हो जाने के बाद हम RSI को कंसिडर करते हैं। अगर ट्रेंड बुलिश है तो RSI बुलिश रेंज के रूल्स फॉलो करेंगे, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और ट्रेंड बेरिश है तो हम इसके साथ साथ में RSI बेरिश रेंज के सारे रूल्स फॉलो करेंगे। सो उसके बाद RSI सुपर बेरिश रेंज को देखते हैं। सुपर बेरिश रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम 20 to 40। प्राइस 40 से कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस लेता है और 20 के आसपास जाके फिर से रिवर्स लेता है, तो 20-40 के बीच में कंसिस्टेंटली रहता है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। मैकडॉवेल 20-40 रेंज कंसिस्टेंटली टेकिंग रेजिस्टेंस, कमिंग टू 40 रेंज फॉर्मिंग अ एनगल्फिंग पैटर्न, फॉल। यहाँ पे देखो 40 के आसपास आया, फॉल, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम। सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज LTTS सुपर बुलिश रेंज, सुपर बेरिश रेंज। और यहाँ पे देखो कंसिस्टेंटली 20 और 40 के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं, कंसिस्टेंट फॉल और स्ट्रॉन्ग फॉल आ रहा है। अब साइडवेज रेंज को समझते हैं। साइडवेज रेंज इज व्हेन RSI इज बिटवीन 40 and 60 लेवल्स, तो देर इज़ नो ट्रेंड इन द मार्केट। अब आप समझो कि ट्रेंड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मूविंग एवरेजेस काइंड ऑफ फ्लैट हो जाएंगे। तो फ्लैट मूविंग एवरेजेस प्लस RSI इज ट्रेडिंग बिटवीन 40 and 60 रेंज। सो दिस इज सजेस्टिंग दैट देर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट्स। लेट अस अंडरस्टैंड विथ सम एग्जाम्पल। HDFC लाइफ, यहाँ पे ये देखो द पैटर्न इज रेक्टेंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न बना और कंप्लीटली साइडवेज एक्शन। देखो RSI 40-60 के बीच में। DLF ऑन डेली टाइम फ्रेम, साइडवेज एक्शन, RSI बिटवीन 40 and 60, कंसिस्टेंटली 60 से सपोर्ट ले रहा है, 60 से रेजिस्टेंस ले रहा है, 40 से सपोर्ट ले रहा है।
कोफोर्ज साइडवेज एक्शन, 40 से सपोर्ट 60 से रेजिस्टेंस, एंड इट इज consistently trading between 40 and 60 and forming a range. Now let us understand RSI as a range shift. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. कोफोर्ज में देखो, जब तक ट्रेंड जब बुलिश था, यहाँ से मूविंग एवरेजेस जा रही हैं, तो ये एक मूविंग एवरेजेस का ऐसे कहीं से जा रही हैं, तो ट्रेंड इज बुलिश, तो RSI बुलिश रेंज में है. देन इट वेंट इनटू साइडवेज एक्शन, तो RSI का रेंज शिफ्ट हो गया फ्रॉम बुलिश टू साइडवेज, और जैसे ही साइडवेज एक्शन ब्रीच कर दिया, RSI केप्ट ऑन टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम 60 एंड सपोर्ट फ्रॉम 20. सो 20 से सपोर्ट, 60 से रेजिस्टेंस, एंड कंटिन्यूसली ट्रेडेड बिटवीन 20 एंड 60. तो RSI रेंज, ये जो रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि बुलिश रेंज से साइडवेज, साइडवेज से बेरिश, अगेन बेरिश से साइडवेज, एंड साइडवेज से फिर बुलिश. तो ये जो रेंज का शिफ्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज RSI रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट. सो दिस RSI रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर आप ट्रेंड को ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग बॉटम, स्विंग टॉप्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो रेंज शिफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए. तो आप 21 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो. मैं प्रेफर करता हूँ 21 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स. इट इज़ ऑन डेली टाइम फ्रेम, इट इज़ ऑन वीकली टाइम फ्रेम, एंड आई यूज़ द सेम मूविंग एवरेज ऑन मंथली टाइम फ्रेम. हालांकि जैसे ही मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट्स के, तो मुझे एक अलग सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है. अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज देख रहा हूँ, तो मुझे एक क्वार्टरली मूव दिख जाती है. अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड बिल्ड करनी है, तो मुझे एक वीकली चार्ट पे अच्छी पोजीशंस बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. अगर मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मुझे डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है. सो आई कीप माई मूविंग एवरेजेस कंसिस्टेंट. इसके अलावा मैं और कोई मूविंग एवरेजेस यूज़ नहीं करता हूँ. तो मैं ट्रेंड को वैसे फिल्टर करता हूँ कि प्राइस ट्रेडिंग अबाउ द 21 EMA चैनल, हाई लो का जो मैं बैंड यूज़ करता हूँ, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है. रेंज मूविंग एवरेज के ट्रेंड के हिसाब से मैं RSI का रेंज यूज़ करता हूँ. तो ट्रेंड बुलिश है, तो मैं बुलिश RSI बुलिश रेंज को कैलकुलेट करूँगा. फिर मैं इसमें देखूंगा कि RSI बुलिश रेंज है 40 to 80 के बीच में है, या सुपर बुलिश रेंज में 60-80 के बीच में. अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बेरिश है. तो मैं अभी कंसिडर करूंगा कि 20 और 60 के बीच में हम ट्रेड कर रहे हैं क्या, तो ये एक हो गया बेरिश रेंज. और सुपर बेरिश रेंज क्या हो गई, 20 से लेके 40 के बीच में. और उसके हिसाब से मैं पैटर्न, जो एक्शंस है, मल्टी कैंडल पैटर्न, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल पैटर्न, उस हिसाब से मैं अलाइन करूँगा. और इसके बीच में एक और रेंज है विच इज़ साइडवेज रेंज. तो जब कभी भी पैटर्न बन रहा हो, चाहे वो रेक्टेंगल पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सारे पैटर्न्स RSI साइडवेज एक्शन में बनते हैं. अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पैटर्न वाइज समझना चाहते हो, तो डू चेक आउट माई प्रोग्राम विच इज़ ऑन हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक. इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्डेड प्रोग्राम, ऑन डिमांड प्रोग्राम ऑफ 40 आवर्स. इसमें आपको कैंडलस्टिक की सबसे इन डेप्थ लर्निंग मिलेगी, फ्रॉम पैटर्न्स टू इंडिकेटर्स, एंड हाउ टू ट्रेड, हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रेड सेटअप, ट्रेड प्लान, एंड हाउ यू कैन मैनेज योर माइंड सेट. और ये कम्प्लीटली एक क्वेश्चन आंसर तरीके से भी बनाए हुए, कि जहाँ पे लाइव कोहोर्ट में मुझे जो सवाल पूछ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस ऐड किए. सो यू विल गेट अ फील दैट यू आर अटेंडिंग अ लाइव क्लास. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ RSI सीरीज. मेरा कोर्स हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है इन डेप्थ लर्निंग ऑफ कैंडलस्टिक, फ्रॉम बेसिक पैटर्न्स टू थियोरीज टू इट्स एप्लीकेशन. एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस प्रोग्राम. आप ये प्रोग्राम के थ्रू स्कैनर्स बना सकते हो, जिससे आपकी ट्रेडिंग ऑटोमाइज हो सकती है. आपका रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, इन सब को चेक में रखने के लिए कैसे ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, वो भी डिस्कस किया है. आई हैव शेयर्ड माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऑल्सो इन दिस प्रोग्राम. ये प्रोग्राम को एज अ टिप नहीं कंसिडर करना चाहिए, इसमें कोई टिप्स नहीं है. बट अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है कैंडलस्टिक के बेसिस पे, कि आप कैंडलस्टिक को एक इंडिपेंडेंटली चार्टिंग मेथड की तरह ट्रेड कर पाओ, join this program and link is in the description.